तिरंगा से मेरा बड़ा प्यार है। मेरे घर में 5 स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। हाँ, जिन्होंने जान दी उनके पीछे ये थोड़ी नहीं पुराने पत्ते खत्म होते नए पत्ते लगते। एक जो ना मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ पे राजनीतिक सवाल ऐसे ही आ जाता है। बस अंत में एक सवाल करूँगा आपसे, तो वो ये कि मतलब नॉर्मली जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो लोग वर्तमान विधायक को बुलाते हैं। आप वर्तमान को न बुला करके अपने पूर्व विधायक को बुलाएं। हाँ, वो हम लोगों के बड़े भाई हैं और बड़े उत्साह से वो आए थे। हमारे 8:30 बजे ही वो आ गए थे, जबकि हमारा स्कूल पे 9 बजे से प्रोग्राम था। तो हम तो उन्हें नहीं छोड़ सकते। और हम आज भी कल भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ है, भविष्य में भी उनके साथ रहे। जीत हार तो ये राजनीति में लगा धंधा है। इसके ये थोड़ी नहीं कि हार हो गया तो हम डर के बैठे, नहीं बैठना है। हमने काम करना है तो करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक आह्वान किया गया था कि हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस दौर में ये कहा जा रहा है कि हर घर में तिरंगा पहुंचाना है। और हर घर में तिरंगा पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, मतलब हर एक पार्टियाँ, क्योंकि तिरंगे से ऊपर कुछ नहीं है, इसको लेकर के बहुत सारे बयानबाजियाँ भी अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता कर रहे हैं। खैर उस पर बात मैं नहीं करूँगा। आज मैं बात कर रहा हूँ, खानपुर विधानसभा है, ढंढेरा नगर पंचायत है और इस नगर पंचायत में आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ हैं रवि राणा जी, बताएंगे हमें कि आखिर ये तिरंगा रैली निकालने के पीछे का ऑब्जेक्टिव मैं जानना चाहूँगा। तिरंगा यात्रा निकालने का, क्योंकि एक तो हमारी 75वीं वर्षगांठ जो हम मना रहे हैं और जो ये हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इसके पीछे का बहुत बड़ा इतिहास है कि किस तरीके से हमने और जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने कैसे लड़ाई लड़के, कितनी आक्रामकताओं से लड़ाई लड़ी और इस देश को आज़ाद करवाया। कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोगों ने खुद आत्महत्या कर ली, कितनी मातृशक्ति ने जोहर किया, कितने लोगों ने, छोटे छोटे बच्चों ने अपना बलिदान दे दिया। तो ये जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है, जो ये हमारे वाली, क्योंकि इतिहास में कहीं भी कुछ चीज़ें पिछले वर्षों में, राजनीति में नहीं जाना चाहूँगा, उनको ख़त्म किया गया। लेकिन एक तिरंगा 15 अगस्त तो पहले भी मनाया जाता था, ऐसा तो है नहीं कि 15 अगस्त अभी मनाया जा रहा है या 15 अगस्त आज़ादी के बाद दोबारा कभी आया नहीं। आज आप देख रहे होंगे अखिलेश भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि 15 अगस्त पहले भी मनाया जाता था, लेकिन पहले 15 अगस्त पर छुट्टी हुआ करती थी। लेकिन आज 15 अगस्त स्कूलों में फंक्शन हुआ करते थे। स्कूलों में भी बहुत कम ऐसे स्कूल थे जहाँ फंक्शन हुआ करते थे। ज़्यादातर जो स्कूल थे उनमें छुट्टी हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन आज आज़ादी के इस महोत्सव में जब से परिवर्तन की एक लहर चली है, हिंदुस्तानी को पता लगा कि वाकई में हम हिंदुस्तानी हैं, जब से लोग जागरूक हुए हैं, जब से इन चीज़ों में आपने देखा होगा सुधार होना शुरू हुआ है। और आज तिरंगा का उद्देश्य कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ये जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आप ये खड़े हैं, इन लोगों को बताने के लिए कि हमने कैसे लड़के देश को आज़ाद करवाया, कैसे हमने आक्रामकताओं से लड़ाई लड़ी, कैसे हमारे बड़े थे उन्होंने बलिदान दिया। छोटी छोटी उम्र में आप देख रहे होंगे शहीद भगत सिंह हों, सुखदेव जी हों, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने कहा नहीं, आज़ादी तो चरखे से आई थी। ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारे सवाल खड़े करने वाले हैं। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाई। खैर पार्टी को लेकर के मैं सवाल नहीं करना चाहता, पर फिर भी पार्टी को लेकर के सवाल कहीं ना कहीं आ जाता है। और अभी आपने एक सवाल, एक बात आपने कही कि परिवर्तन की लहर चली तब से बदलाव शुरू हो गए हैं। ये परिवर्तन की लहर का मतलब क्या, जरा आप बता पाएंगी? हाँ, मतलब है ना, हम लोग ऐसे लग रहा है जैसे हम कई उत्सव मना रहे हैं। अब परिवर्तन तो है, मोदी जी ने तो कुछ परिवर्तन तो किया ही है ना। और सबसे मैं पहले बोला हुआ, तिरंगा से मेरा बड़ा प्यार है। मेरे घर में 5 स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। मेरे ससुर भी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इस तिरंगे से तो मेरा जन्म से ही प्यार है, आज भी है। हाँ, देखिए हम लोग कल से तिरंगा लगा रहे हैं, कम से कम 300 घर में महिला मोर्चा गई, हमारे रवि जी गए, हम लोग ने हर घर में तिरंगा बांटा है। आज भी रैलियाँ कर रहे हैं, तो ये लगाव का ही वो है ना, लगाव है। मैं कह रहा हूँ कि तिरंगे से आपका लगाव कई वर्षों से है, क्योंकि जैसे आपने बोला सब स्वतंत्रता सेनानी हैं। लेकिन ये जो तीन दिन लगा, 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक जो मनाया जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्योंकि एक दिन भी सेलिब्रेट हो सकता है, 3 दिन आपको नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मुहिम है या किस जनता पार्टी का नहीं है? हम ये आने वाली पीढ़ी को बता रहे हैं। अब एक दिन में तो हम सभी को कवर नहीं कर सकते ना, तो हम 13 से 15 सभी को ले रहे हैं। हम आने वाले बच्चों को बता रहे हैं, जनरेशन को बता रहे हैं कि हमने आज़ादी कैसे ली थी और आप भी शामिल हो। आज इसीलिए तो हमने बच्चों को लेकर के रैली निकाली कि भाई बच्चे समझे कि इस तिरंगे का महत्व क्या है।
जैसे पूछता हूँ मैं कि आपसे ये जानना चाहूँगा कि 3 दिन मतलब 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। आपके घरों में भी तिरंगा पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा होगा तो आसपास अपने नेताओं को संपर्क कर लीजिए और पता कीजिए कि वो किस पार्टी के हैं, किस पार्टी के नहीं हैं। लेकिन खैर इस विषय पे चर्चा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि तिरंगा किसी पार्टी का नहीं होता, यह देश का है, हर नागरिक का है और आपका भी अधिकार बनता है उतना ही जोरों शोरों से लहराने का। खैर मैं कहूँगा 3 दिन जो सेलिब्रेट किया जा रहा है हर घर तिरंगा को लेकर के, आपको क्या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो? इसके पीछे ये कारण है कि हमारे देश को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं आज़ादी के। तो जो स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए हैं उनकी याद में ये एक अमृत महोत्सव है, तो उनकी याद में 3 दिन तक कंटिन्यू मतलब उनकी याद में ये तिरंगा लगाया जाएगा। और मोदी जी के लिए सभी लोग कहते हैं कि नहीं भाई उस धर्म के लिए काम करें, उस धर्म के। तिरंगे का मतलब है कि सब धर्म एक हैं उनके, मतलब तिरंगा को कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं इसको नहीं लगा सकता। मोदी जी का मतलब है कि सभी धर्म एक है, मैं सबके लिए हूँ, मतलब जो भी कार्य कर रहा हूँ आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक तरीके से मेरे नज़र में मतलब सभी धर्म एक हैं। एक सवाल, इसके पहले भी 15 अगस्त आया था और मोदी की सरकार थी, इसके पहले भी उस समय ये 3 दिन का क्यों नहीं सेलिब्रेट किया गया? अगर विजन क्लियर है कि भाई जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो 3 दिन का लगातार उत्सव मनाया जाएगा 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, तो फिर वो पिछले वाले 15 अगस्त में 3 दिन का क्यों नहीं मनाया गया? इस वाले में खास क्या है? 75 साल पूरे हो रहे हैं इस बार। हमारे जो आज़ादी है 15 अगस्त 1947 हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन था। तो इस बार क्या हो रहा है, 75 साल पूरे हो रहे हैं, इस उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये बताइए क्या सिर्फ और सिर्फ जैसे 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो ऐसा मनाया जाएगा, फिर 100 वर्ष पूरे होंगे तो ऐसा मनाया जाएगा? आपको नहीं लगता, चूंकि आपने एक बात कही है मुझे, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ सिर्फ 75 वर्ष 100 वर्ष पूरे होने पर नहीं बल्कि हर वर्ष 3-3 दिन का 7-7 दिन का उत्सव होना चाहिए? आपको लगता है इस चीज़? हाँ 3 दिन का तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जनरेशन है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, वो समझे तो इस बारे में कि तिरंगा आखिर है क्या। बच्चों को वो तो पता ही नहीं है कि तिरंगा क्या है। बस एक दिन होता था 15 तारीख को, बच्चे आते थे, लड्डू खाते थे स्कूल में, भारत माता की जय करके वो अपने घर चले जाते थे, उन्हें पता ही नहीं था। बच्चों को पता है? किसी को पता है? कोई बता पाएगा? इसी बार क्यों 3 दिन का सेलिब्रेट हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि किसी काम की शुरुआत तो पहली बार ही होती है ना, तो ये पहली बार शुरुआत की गई है। आने वाले अगले वर्षों में हमेशा से ऐसी होगा। ये आज ज़माना इतना एडवांस हो गया, आजकल हर बच्चे नया मॉडर्न ज़माना। बच्चे बोलते हैं मेरा बर्थडे है, पापा केक लाएंगे, मम्मी केक लाएंगे। तो इतने शहीद हुए 2 देश के लिए, जिन्होंने आज़ादी बड़ी मुश्किल से, उनके लिए हम क्यों 3 दिन याद न करें? हमारा बच्चा 5 दिन पहले बोलता केक लाओ, मेरा बर्थडे परसों है। तो ऐसे ही हम उनको जागरूक करेंगे। इतने लोग शहीद हुए हैं, देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी है, हमें उन्हें याद करना चाहिए। जब अभी राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया, वहाँ पर हमने ऐसी 25-25, 21 की साल की वीर नारियाँ सम्मान लेती हुई देखी। हमारा दिल घर बैठे धड़कता है और आंसू बहते हैं कि एक शहीद हमारा बॉर्डर पे शहीद हो गया। इतने हमारे शहीद हुए हैं, उनके लिए हमें दर्द है और उस दर्द को हम हर घर के कोई शहीद भूला नहीं जाएगा। इसलिए हम झंडा सबके लिए बता रहे हैं, झंडा हमारा मान शान और कुर्बान है। इस पे ये ऐसे ही झंडा नहीं है, इस पर कई जाने गई है, ये खून से लथपथ झंडा है, ठीक है। इसमें हजारों जाने गई है, ये नहीं है कि पैरों के नीचे हम कुचलेंगे। 16 तारीख है, इसका सम्मान के साथ हम इसको अपने घरों में रखेंगे। नेक्स्ट ईयर हम फिर लगाएंगे और फिर हम तिरंगा अपने बच्चों को सिखाएंगे कि भविष्य की नई पीढ़ी है और तुम भी सीखो। हाँ, जिन्होंने जान दी उनके पीछे ये थोड़ी नहीं पुराने पत्ते खत्म होते, नए पत्ते लगते। नए पत्तों को पता चलता कि लहराना कैसा होता है। वैसे ही हम अपने बच्चों को लहराना सिखा रहे हैं और चलना सिखा रहे हैं कि पहले कैसे लोग शहीद हुए थे और हमको भी शहीद होना, जहाँ हमारे तन मन धन की जरूरत है वहाँ हम न्यौछावर हैं भारत के लिए। बहुत 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 अच्छा स्टेटमेंट कि बच्चों को ये सिखाएंगे कि लहराना कैसे है और इस तिरंगे के सम्मान में ये तिरंगा संभाल कर रखा जाएगा और अगले वर्ष इसी तरीके से बाहर निकलेगा। मतलब ये तो हमेशा मुझे लगता है कि हमेशा लहराना चाहिए कि एक लहराना चाहिए, 24 घंटे लहराना चाहिए। क्योंकि किसी पहले फिर आप कहोगे कि राजनीतिक बात करता हूँ कि कुछ सरकारों ने, पिछली सरकारों ने राष्ट्रीय ध्वज को भी एक अपना ध्वज बना दिया था। इसीलिए जो आपने सवाल पूछा कि ये 3 दिन का उत्सव क्यों, इसी वर्ष अब हम झंडा रात को भी फहरा सकते हैं और दिन में भी फहरा सकते हैं। और इससे पहले मैं जिंदल जी को भी बधाई दूंगा कि जिन्होंने कोर्ट में जाके इसकी लड़ाई लड़ी। भले ही वो कांग्रेसी थे, लेकिन उन्होंने तिरंगे के सम्मान के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी और सरकार को मजबूर होना पड़ा उस चीज़ के लिए। और उसके बाद में अगर कमिटमेंट किसी ने किया तो ये नरेंद्र मोदी की ही दीर्घायु सोच थी कि इसके आने वाले आप परिणाम देखना। आज आप बच्चों के अंदर उत्साह देख रहे हैं, बच्चों को यही सब कुछ बताने के लिए, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं था। बच्चे स्कूल आते थे, गुलदाना खाते थे और चले जाते थे, फंक्शन होता था। आप किसी और पार्टी के झंडे की बात कर रहे हैं। खैर मैं आरएसएस के झंडे की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं राजनीतिक कोई भी विषय छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन अंत में एक सवाल जरूर करूंगा आपसे कि
खानपुर विधानसभा चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायक थे, इस वक्त नहीं है, तो कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है तिरंगा यात्रा को लेकर के, या तिरंगा यात्रा जिस तरीके से हर घर तिरंगा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आह्वान किया है। आज आप देख रहे होंगे कि मैं आपको अखिलेश भाई बताऊं, आज ढंढेरे के अंदर शायद ये 10वीं या 12वीं तिरंगा यात्रा है और कल भी इसका समापन है और संभव है कि सांसद जी उसमें रहेंगे। आज विधायक, पूर्व विधायक इसमें रहे, कल सांसद जी इसमें रहेंगे और कोई क्षेत्र ऐसा हमने नहीं छोड़ा है। ये मातृशक्ति दिन रात लगी हुई है झंडे उसके लिए। और एक बात विपक्ष जो बता रहा है कि ये तो पैसों में झंडा बेच रहे हैं, हमने किसी को भी, एक आदमी आप खड़ा कर देना, ये बच्चे खड़े हुए हैं, आज सबको झंडे वितरित किए हैं कि किसी से भी एक भी झंडे का पैसा नहीं लिया गया और सबको झंडे मुफ्त में वितरित किए गए, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो इस चीज़ को समझ सके कि हमने कितने दुख दर्द सहे हैं इसके लिए। और जो अब आप ये जो लोग खड़े हैं ना, ये सब लोग पूर्व सैनिक हैं, इनका भाई, बेटा, पति, ये सब बॉर्डर पे खड़े हैं। और वो जो बॉर्डर पे खड़े हैं पैसे या तनख्वाह के लिए नहीं खड़े, वो भारत माँ की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं वहाँ पर। ठीक है, अगर गोली आती है तो वहाँ पर ये नहीं बताया जाता, वो गोली खाने के लिए वहाँ पर अगर खड़े हुए हैं, वो इस तिरंगे की शान और आन बान के लिए खड़े हुए हैं। एक जो ना, मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ पे राजनीतिक सवाल ऐसे ही आ जाता है। बस अंत में एक सवाल करूँगा आपसे, वो ये कि मतलब नॉर्मली जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो लोग वर्तमान विधायक को बुलाते हैं, आप वर्तमान को ना बुला करके अपने पूर्व विधायक को बुलाया। देखिए देखिए सुनिए, जो हमारे विधायक हैं, देखिए जो जनप्रतिनिधि होता है वो सबका होता है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और जब उत्सव चलते हैं तो जो जनप्रतिनिधि होता है उस पर समय भी बहुत कम होता है। समय तो विधायक जी के पास भी बहुत कम था आज हमारे पूर्व विधायक जी के पास, क्योंकि उनके भी आज लक्सर में बहुत बड़ी रैली है, हरिद्वार में उन्हें जाना था, यहाँ पर वो 10-15 मिनट का ही समय देंगे। तो एक अपना लगाव होता है, क्योंकि वो जब हमारे साथ इतने दिनों से यहाँ टच में रहे, उनका एक, मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोगों को उनके स्वभाव से या उससे किसी को परेशानी हुई होगी, लेकिन जिस तरीके का हुआ बनाया गया या जिस तरीके का उनके बारे में बताया गया, ये सब लोग खड़े हैं। आज भी इस क्षेत्र में जितने भी काम चल रहे हैं, पहले से स्वीकृत माननीय विधायक जी के द्वारा चल रहे हैं। 2007 से ये क्षेत्र जुड़ा काम के विषय में, उनसे ज़्यादा काम शायद किसी ने नहीं करवाए। यहाँ की गलियाँ सड़ी पड़ी थी, टूटी पड़ी थी। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी नगर पंचायत की, उसमें उन्होंने साथ दिया। मतलब जितनी भी गंभीर समस्याएं थी, और उनका एक काम करने का एक अपना तरीका था। ठीक है, मैं दो सब लोगों का उनसे लगाव है। हाँ, वो हम लोगों के बड़े भाई हैं और बड़े उत्साह से वो आए थे। हमारे 8:30 बजे ही वो आ गए थे, जबकि हमारा स्कूल पे 9 बजे से प्रोग्राम था, तो हम तो उन्हें नहीं छोड़ सकते। कुछ हर दुख सुख में हमारे साथ देते हैं। कभी कोई भी किसी के साथ सुखी मतलब में कोई शादी ब्याह होती है, कहीं कोई दुख होता है, बीमार होता है, तो वहाँ पहुँच जाते हैं पहले। नहीं, जो पूर्व विधायक हैं जो हम सुनो तो, उन्होंने हमारे लिए हमेशा काम किया, वो हमारे दुख सुख में साथ हैं और हम आज भी, कल भी उनके साथ हैं, आज भी उनके साथ है, भविष्य में भी उनके साथ रहे। जीत हार तो ये राजनीति में लगा धंधा है, इसके ये थोड़ी नहीं कि हार हो गया तो हम डर के बैठे, नहीं बैठना है, हमने काम करना है तो करेंगे। ठीक है, इसमें हमको कोई वो नहीं चाहिए, कोई इनाम थोड़ी दे रहा हमको। रिश्वतखोर पार्टी नहीं हमारी, निस्वार्थ है, पूछ लो कोई माता बहनों से। हाँ ठीक है, एक पानी तो कहीं भी मिल जाए। सर, हम निस्वार्थ काम करते हैं और जो सही है हम उनके साथ हैं। हम जो देश के हित में है उस पार्टी के साथ रहते हैं, हमें कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि हमारे आदमी खुद बॉर्डर पे काम करते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। शहीद हो जाते थे, इसी तिरंगे में लपट के घर आते हैं और फिर भी हम अपने आगे की पीढ़ी को भेजते हैं बॉर्डर पे, क्योंकि हम देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। हमारे तो हमें भी यही सिखाते हैं। हम सब सैनिक परिवार से हैं। मतलब एक अंत में एक ही चीज़, देश हित सर्वोपरि, और देश हित के लिए ही सबका उद्देश्य है। वो अलग बात है कि देश हित के शब्द को कई बार पार्टियों में विभाजित कर दिया गया है। इस विभाजन को लेकर के भी बाद में चर्चाएं करेंगे और बहुत सारे विषयों पे भी आपको सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।